हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉइंटर्स। अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा था कि जो एक इंटीजर को पॉइंट करने वाला पॉइंटर, ऐसे ही हमारे पास और भी डेटा टाइप्स हैं, तो उनको कैसे पॉइंटर पॉइंट करता है वो हम थोड़ा सा समझेंगे। और क्यों ऐसा होता है कि हमें अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग टाइप्स के पॉइंटर्स बनाने पड़ते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। और हम लास्ट में साइज ऑफ पॉइंटर्स की भी बात करेंगे कि उनका साइज कितना होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स बना लेता हूँ। जैसे मैंने इंटीजर का वेरिएबल ए बनाया, फ्लोट का वेरिएबल बी बना लिया, फ्लोट का वेरिएबल बी बना लिया। इनको कुछ वैल्यूज भी दे देता हूँ मैं। तो ए को मैंने वैल्यू 10 दे दी, बी को मैंने 10.23 दे दी, और एक कैरेक्टर बना लेता हूँ सी, इसके अंदर हम सी ही लिख देते हैं। तो ये तीन टाइप के वेरिएबल्स को मैं लेके चल रहा हूँ स्टार्टिंग में। मैं पॉइंटर्स बना रहा हूँ जो कि इनको पॉइंट करेंगे। तो इंट स्टार ptr1 जो कि पॉइंट करेगा ए को, तो उसके अंदर एड्रेस होना चाहिए ए का। देन हम बनाएंगे फ्लोट स्टार ptr2 जिसके अंदर एड्रेस होना चाहिए बी का। इसी तरीके से कैर स्टार ptr3 जिसके अंदर एड्रेस होगा सी का। ठीक है, तीन टाइप के पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, पहले एक चीज देखते हैं, इनका साइज देखते हैं क्या है तीनों का। तो साइज ऑफ ptr1 इसको प्रिंट करते हैं। इसी तरीके से साइज ऑफ ptr2 और ptr3 भी प्रिंट करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सबका साइज 4 आ रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपका 8 बाइट्स अगर आ रहा है, अगर आप किसी ऑनलाइन आईडी पे ट्राई करोगे तो 8 बाइट्स आएगा, लेकिन अगर आप अपनी लोकल मशीन पे ट्राई करोगे तो 4 बाइट्स आएगा, बिकॉज ऑफ 32 बिट एंड 64 बिट सिस्टम्स। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं जो लोकल मशीन पे आता है हमारे आउटपुट, तो यहाँ 4 बाइट्स का आपका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर सबके साइज सेम आया, मतलब इंटीजर का बनाओ चाहे फ्लोट का बनाओ चाहे कैरेक्टर का बनाओ, सबका साइज सेम आया। जबकि इंटीजर का साइज कितना होता है 4 बाइट, फ्लोट का साइज कितना होता है 4 बाइट, कैरेक्टर का साइज कितना होता है 1 बाइट। अगर मैंने डबल का भी बनाया होता है, लेट से डबल का साइज कितना होता है 8 बाइट्स होता है, और लेकिन डबल के पॉइंटर का साइज भी 4 बाइट्स होता है। तो मैं बना लेता हूँ डबल इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ डी, और एक वेरिएबल डी बना लेते हैं यहाँ पे। डबल डी इज इक्वल टू 10.2345, और यहाँ पर हम पॉइंटर 4 का साइज भी प्रिंट करते हैं और बिल्ड करते हैं। सबका आउटपुट सेम आ रहा है। तो चाहे वेरिएबल चाहे पॉइंटर डबल को पॉइंट करे, चाहे इंट को चाहे कैर को चाहे किसी को भी, आंसर 4 बाइट से आएगा। ऐसा क्यों? सो पहले तो हमें पता है पॉइंटर्स क्या करते हैं। कोई वेरिएबल होता है, जैसे ए की एक बकेट बनी, तो ये बकेट हमारे ए की है जो कि इंटीजर की है, तो इस बकेट का जो साइज होगा वो हमारा 4 बाइट्स होगा। ठीक है, इसके अंदर जो रखा होगा वो अलग है। ऐसी हमारी फ्लोट की बकेट बनेगी जो बी होगी, इसका साइज भी क्या होगा 4 बाइट्स होगा। इसके अंदर वैल्यू 10.23 रखी हुई है। इसके अंदर भी वैल्यू हमारी 10 रखी हुई है। ऐसे ही हमारा डबल का बनेगा जिसकी बकेट तो बड़ी होगी कि वो 8 बाइट स्टोर कर रहा होगा, और ये हमारा डी है, इसके अंदर वैल्यू 10.2345 है। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग बकेट्स बनेंगी जिनका अलग अलग साइज होगा। लेकिन जो पॉइंटर होगा, पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर तो इसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है। इसका एड्रेस, इसका एड्रेस और इसका एड्रेस ptr123 के कॉरस्पॉन्डिंग इसका जो एड्रेस है वो हमारा ptr2 के अंदर है, और इसका एड्रेस ptr1 के अंदर है। तो ये सारे एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। अब जो इनका एड्रेस होगा वो तो एक फिक्स साइज का होगा। एड्रेस तो एड्रेस भी क्या है, एक हेक्साडेसिमल वैल्यू में रिप्रेजेंटेड है, बट उसका एक फिक्स साइज है, वो भी एक इंटीजर ही है अगर देखा जाए तो उसका जो साइज होगा वो 4 बाइट का होगा। ऐसा समझ सकते हैं आप, चाहे एक बड़ी हवेली बना लो चाहे एक छोटा सा घर हो, तो दोनों का जो हाउस नंबर होता है वो तो सेम ही साइज का होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक बड़ी सी हवेली है, उसका हाउस नंबर 101 है, और एक छोटा सा घर है उसका हाउस नंबर 102 होगा। तो जितनी मेमोरी इसको स्टोर करने में लगेगी उतनी मेमोरी इसको स्टोर करने में लगेगी।
ठीक है, तो आप कितना बड़ा वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पॉइंटर हमेशा क्या होगा, फिक्स साइज का होगा, जिसका साइज क्या है 4 बाइट्स का, तो पॉइंटर का साइज 4 बाइट्स होगा। ठीक है भाई, ये बात तो हमें अब समझ में आ गई कि पॉइंटर का साइज फिक्स होता है, 4 बाइट्स होता है, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप्स इट इज पॉइंटिंग टू। तो अब ये सब क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा है, इफ दैट इज सो व्हाई डू वी नीड टू मेक द पॉइंटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप, मतलब इंटीजर को पॉइंट करने के लिए मुझे यहाँ पे इंट क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि किसी को पॉइंट करूँ साइज सेम है, तो यहाँ पे इंट लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ फ्लोट लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ कैर लिखने की जरूरत क्या है, यहाँ डबल लिखने की क्या जरूरत है, क्यों नहीं एक डेटा टाइप होना चाहिए सबके लिए, इंटीजर बना लो लेट से। तो इसको समझते हैं। सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू मेंशन द टाइप ऑफ पॉइंटर, कि हमें पॉइंटर का टाइप देने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों उसको मेंशन करने की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ अर्थमेटिक ऑफ पॉइंटर्स। अर्थमेटिक्स जो होते हैं वो साइज के बेसिस पर होते हैं। अगर आपका जो पॉइंटर है वो इंट को पॉइंट कर रहा है, जैसे ptr1 जो है वो इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, तो अगर मैं ptr+1 करूंगा तो ये जो जंप लेगा, जो आगे बढ़ेगा, ये 4 बाइट्स आगे बढ़ेगा। हमने बात की थी 4 बाइट्स क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इंटीजर का साइज 4 बाइट्स होता है, तो अगली बकेट पे जाने के लिए उसे 4 बाइट्स आगे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कैरेक्टर का पॉइंटर है जो कि ptr3 है और इसमें +1 करता हूं, तो यहाँ पर जो जंप होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट का होगा। यहाँ पर जंप जो होगा वो 1 बाइट का, क्योंकि अगली जो बकेट होगी वो 1 बाइट आगे होगी। दैट इज द रीजन व्हाई डू वी नीड टू मेंशन द टाइप्स ऑफ दिस पॉइंटर्स। सो दैट्स क्लियर। तो अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइज ऑफ के साथ साथ एक काम करते हैं। तो साइज ऑफ तो क्लियर है, यहाँ पर हम थोड़ी सी वैल्यूज प्रिंट कर देते हैं, सी आउट ptr1 और ptr+1 की क्या वैल्यू, ptr1+1 की वैल्यू क्या है, तो वो देख लेते हैं कि एक एक इंक्रीमेंट करने पर क्या क्या आउटपुट आ रहा है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। इन सबको मैं प्रिंट करके देखता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास कुछ आउटपुट्स हैं, थोड़े से अजीब से आउटपुट्स आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं, वो भी देखते हैं क्यों आ रहे हैं। सो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो सही आउटपुट आ रहा है, ये फ्लोट के और इंट के लिए 4-4 बाइट का डिफरेंस है। और यहाँ पे भी देखो 4 बाइट का डिफरेंस है, ये होता है 12 और 4 16 हो गया, तो 15 क्रॉस हो गया, तो वहाँ पे 0 कर दिया उसने। और ये f फिर इसमें एक इंक्रीमेंट किया तो वो भी 0 हो गया, और फिर इसमें एक इंक्रीमेंट किया तो ये f हो गया, ठीक है। तो 4 बाइट का ही डिफरेंस है। और यहाँ पर भी हमारा 4 बाइट का डिफरेंस है, 8 4 12 और 12 होता है c, ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर गड़बड़ी आई, यहाँ पे डी प्रिंट हुआ, बट उसके बाद थोड़ा गार्बेज प्रिंट हुआ है, और ये पता नहीं कहाँ तक गार्बेज है, और उससे अगला भी गार्बेज है। और देन 4th वाले में भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, जो डबल था ptr4। तो मैं 4 को हटाऊं यहाँ से और बिल्ड करूं, तो ये पूरा गार्बेज उसी का है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 4 वाले को पहले प्रिंट करूँ और 3rd वाले को भी रहने दूँ, तो देखो क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर देखो 8 था, उसको थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। सो हमारे पास ये था 0x61FEE8, ठीक है। और हमारा आंसर आया है ये, तो ये 8 बिट आगे आई है इसमें, ठीक है, क्योंकि साइज कितना होता है डबल का, 8 बाइट्स का होता है, तो 8 बाइट्स आगे आया है। अगर मैं दिखाऊं तो इसमें 8 ऐड करते हैं, 8 और 8 16 होते हैं, लेकिन जो उसमें है, लेकिन हेक्साडेसिमल में 16 को हम कैसे दिखाते हैं, 15 तक तो f होता है, 16 होता है 10 1 0, तो रिमेंड कैरी 1 चला गया, 0 प्रिंट हो गया। e और 1 कितना हो गया, f हो गया, और उसके बाद ये EF16x और 0, ठीक है। तो ये आउटपुट आया हमारा, ठीक है। तो 8 का इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे। तो डबल के केस में 8 का इंक्रीमेंट होता है, और इसी तरीके से ये इंट के केस में 4 बाइट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, और यहाँ पर भी हमारा 4 बाइट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। और यहाँ पर ये जो इसकी वजह से जो हुआ था, वो थोड़ा ये हुआ था, गार्बेज वैल्यू आई थी, क्योंकि जो कैरेक्टर एरेज होते हैं ना, वो थोड़ा डिफरेंटली वर्क करते हैं। उनको हम कैरेक्टर के अंदर देखेंगे जब हम कैरेक्टर एरेज के बारे में बात करेंगे कंप्लीट।
तो हम वहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से डिफ़र करते हैं। होता यह है कि जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं किसी भी कैरेक्टर एरे को, तो वो स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर सारे एंड तक, जब तक उसे \0 नहीं मिल जाता, तब तक वो सब कुछ प्रिंट करता जाता है। तो वहाँ पर उसको \0 मिला ही नहीं, क्योंकि हमने खाली डीप रखा हुआ था उसके अंदर। तो इस वजह से वो कुछ गार्बेज उसके बाद वो प्रिंट कर रहा है। तो अभी हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तो अब अभी हम अपने इसको समझते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हम क्यों डेटा टाइप मेंशन करते हैं पॉइंटर्स के आगे, ताकि उसका ऑपरेशन, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, वो अच्छे से हो सके। क्योंकि +1 का मतलब हर किसी में एक ऐड करना नहीं है, उसके हिसाब से ऐड करना है जिसको वो पॉइंट कर रहा है। अगर वो इंटीजर को पॉइंट कर रहा है तो 4 का इंक्रीमेंट होगा इस केस में, फ्लोट में भी 4 का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन डबल के केस में 8 बाइट्स का इंक्रीमेंट होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से पॉइंटर्स अलग अलग टाइप्स के बनाते हैं और कैसे उनमें वाई डू वी नीड टू मेंशन द साइज ऑफ पॉइंटर्स। So that's all for this video. Thanks for watching, guys.